अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह के नाश्ते में बन रहा है जी रायता। इतना कोई ठंडा होता है ना ये रायता, और इसकी तासीर इतनी कोई मज़े की होती है ना। मतलब मुझे तो ना ही चाय पीने का दिल कर रहा था, ना ही कोई ऐसे गरम सालन खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने बना लिया रायता। और सबको पसंद है, नाश्ते में दे दो, दोपहर में दे दो, रात में दे दो। ये रायता ऐसा है ना कि जब भी खाओ तभी सुकून देता है। और ख़ास तौर पे गर्मियों में ओए होए होए होए, इसके जो रिज़ल्ट हैं वो स्किन पे भी नज़र आते हैं, हमारे बालों पे भी नज़र आते हैं, और हमारे स्टमक पे ऑब्वियसली नज़र आते ही हैं। मज़े की बात चेक करें, मैं ये वीडियो बना ही रही थी और मेरा मोबाइल फटाक से उछल के स्टैंड पे से और गिर गया सिंक में। अब मैंने डर के मारे ना पहले तो मोबाइल को सारा साफ़ किया पानी वानी से। मैंने कहा पहले खुश्क हो जाइए ना कि इसके कोई पीस ही डैमेज हो जाए। उसके बाद फिर इज़्ज़त और शराफत से हाथ में पकड़ के वीडियो बनाया। मैंने कहा एक और दफ़ा अगर ये सिंक में गया ना, ये तो नहा लेगा और हमारी किस्मत में पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पर मैं हाथ में पकड़ के वीडियो बना रही थी। मैंने कहा और रिस्क नहीं लेना, स्टैंड नए लिए दो पर दोनों ही ऐसे। बेचारी जाए तो जाए कहाँ। मतलब कि आज हमारे घर यहाँ गैस ही नहीं आ रहा, इतना स्लो गैस है, इतना स्लो कि चूल्हा ही नहीं जल रहा। इंसान क्या करे और क्या ना करे। मैंने सोचा आज टाइम टेबल बनाती हूँ और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करूँगी, पर यहाँ तो जनाब गैस आ ही नहीं रही। क्या तो टाइम टेबल बनेगा और क्या ही काम होगा। अब दोबारा से शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं वो तो दूध के बगैर रह ही नहीं सकते। और अगर उनके लिए दूध वो जो भी बॉईल करना होगा वो टाइम से कर लेना होगा। ये ना हो कि गैस चली जाए और बेचारे बच्चे भूख से बेहाल बैठे रहें। और देखें है ही नहीं, गैस ही नहीं है। बिजली इतनी महंगी, गैस इतना महंगा, और जो है ही नहीं, महंगा भी और है ही नहीं। और लाइट भी नहीं है, मतलब ना ही गैस है और ना ही लाइट है। मज़े करो, अवाम के सही मज़े हो रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैंने घर साफ़ कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, ढेरों ढेर बर्तन धो लिए, सारा फर्श धो लिया, पूरा एंड तक चमका लिया एक एक कोना, क्योंकि मेरे पास फुर्सत का टाइम था आज। पर ना ही तो आई लाइट और ना ही तो आया गैस। और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, फारिग तो हमसे बैठा नहीं जाता। तो आज कर लेते हैं जी अपनी अलमारियों की सफाई। मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको निकाल देंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि इस अलमारी में से क्या क्या निकलता है। अंधेरा बहुत है इसलिए आप लोग को पता नहीं चल रहा, मगर शायद नहीं चल रहा होगा, हाँ। मगर ना अब मैं करती हूँ इन अलमारियों की सफाइयाँ, ताकि मेरा टाइम ही गुजर जाए। जब कभी हमें अपने काम के लिए कोई चीज़ ढूंढनी और अब हम वो चीज़ ढूंढने के बजाय अपने ही कोई शशके लगाने लग जाएं, मतलब कि अपने आप को ही देखने लग जाएंगे हम कैसे लग रहे हैं और क्या लग रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का हाल होता है। मतलब जो काम जहाँ का होता है वो तो वहीं का वहीं पड़ा रहता है और हमारे शशके ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। अब यहाँ पर मेरी नज़र पड़ गई थी ज्वेलरी पर, तो मैंने सोचा क्यों ना पहन कर ट्राई की जाए कि कैसे लगती है हम। दरअसल ना फ्रेंड्स, मुझे कुछ चाहिए था मटीरियल अपने क्राफ्ट वर्क के लिए, और कुछ पेपर्स थे वो गुम हो गए थे, वो नहीं मिल रहे थे। मैंने सोचा यहाँ से देख लूँ। अब वो तो मैं क्या ही देखूँ, यहाँ पर मेरी नज़र पड़ गई इस बॉक्स पे, और फिर जी इस बॉक्स पे तो आ गया हमारा दिल। तो घंटे से बैठ के मैं यहाँ पर एक एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और इसको किस किस तरह से रिक्रिएट किया जा सकता है। ये किसी दौर की ज्वेलरी है, मतलब आज से लाइक 4 साल पहले की लेकर रखी हुई है, और यूज़ एक दफ़ा भी नहीं की। मतलब एक दफ़ा भी पहन कर नहीं देखा कि ये कैसी लगती है। बस किसी किसी को ना शौक़ होता है चीज़ें जमा करने का, और पहनना और इस्तेमाल करना शायद उन लोग को आता नहीं है, या उस वक्त के हिसाब से होता नहीं, और जब वक्त आता है तो फिर चीज़ें नहीं होती। मतलब कि ये लाइफ का हिस्सा है। लेकिन देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। ओवरऑल देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है हाथ की। कभी कोई इवेंट हो बंदा पहने, मुझे तो भाई भर भर के तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। मतलब सही वाली जो तैयारियां होती है ना, भर भर के जो की जाती है, मुझे वो वाली अच्छी लगती है। हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप, साड़ियाँ, शरारे गरारे, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, सही अट्रैक्ट करती है मुझे। लेकिन इसको मैं पहनूँगी कहीं कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, तो इंसान ऐसे शशके लगाए ना
किसी दौर में ना इस तरह की इंडियन ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा रिवाज आ गया था और बहुत ज़्यादा पहनी भी जाती थी ये वाली हर शादी इवेंट वगैरह में। और मैंने इतने शौक़ से ना, हमारे कोई जानने वाले थे इंडिया के, उनके थ्रू ये वाली इंडियन ज्वेलरी मंगवाई थी। मैंने कहा था कि मुझे प्योर जो क्लासिकल इंडियन ज्वेलरी होती है ना, वो जैसे कि एक सॉन्ग है भूल भुलैया फ़िल्म का, उसमें वो जो भूतनी होती है उसने इस टाइप की ज्वेलरी पहनी होती है। पहले तो बहुत खूबसूरत लगती है, एंड में फिर वो जब चुड़ैल बनती है तो फिर कोजी लगती है। लेकिन ये तब मैंने बहुत दिल और शौक़ से मंगवाए थे, पर कभी पहनेंगे, मौका ही नहीं मिल रहा यार। कोई तो शादियाँ वादियाँ कर लो, इतना दिल कर रहा है किसी की शादियाँ देखने का, कहीं किसी शादियों में आने जाने का। ओए होए, मतलब ये देखें, ये एक और स्टेटमेंट पीस है और इतना प्यारा लगता है ना ये पहने हुए। एक दफ़ा अम्मी ने इसको पहना था, इतनी कोई फिट लग रही थी ना इसको पहन के। भाई की शादी में अम्मी ने तब ये लिया था। बहुत खूबसूरत है ये, और इसको पहन के ना ऐसे वो रानियों महारानियों वाली फ़ील आती है। वो जो बहुत ही मगरूर और खड़ूस किस्म की क्या होती हैं, सांसें होती है ना, उस तरीके की, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा अमीर टाइप की होती है ना, इस तरीके की फ़ील आती है। बहुत प्यारा लगता है ये वाला भी। पर मैंने अब अम्मी से ये वाला चुरा लिया। मैंने कहा अम्मी ये मेरा हो गया है अब। फ्रेंड्स, आप लोग इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे तैयार होने का कितना क्रेज़ है। ये मैंने ना हम अपने भाई यानी कि आशाम के बाबा की शादी में लिया था अपने फ़ैशन के लिए, और टोटली सिर्फ 15 मिनट पहना होगा। मेरा शौक़ ही पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत कम टाइम पहना है। नेल पेंट को इग्नोर कीजिएगा, बहुत उतारने की कोशिश की नमाज के लिए, पर पूरी उतरी ही नहीं। तो फिर अभी इसको और किसी तरीके से उतारेंगे। खैर, अच्छा ये वाला जो पीस है ना, ओए होए होए, क्या तो प्यारा लग रहा था जब मैंने ये पहना था। और इससे मेरे शौक़ का अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे कितना ज़्यादा क्रेज़ है तैयार होने का। ओए होए होए, इस तरीके की भारी भरकम वाली ज्वेलरी ये रही। एक पूरा जंजाल पड़ा है, मगर अब मैं इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी और फिर जाकर कोई और काम करूँगी। जो ढूंढना था ना वो ढूंढा ही नहीं, वो वहीं का वहीं रह गया। और बाकी सारा देखें अल्लम बल्लम, माले मुफ्त दिले बेरहम। ये वाली ब्रेसलेट ना अल्लाह ही जाने किसकी है, पर हमज़ा की शादी पे ना मेरी हील के नीचे आ गई थी। वाह, इतनी प्यारी लग रही है हाथ में, मगर ये है किसकी? अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है और उसको पता हो कि ये उनकी है, तो वो मुझे अपनी निशानी देकर ये लेकर जा सकते हैं। होगी तो किसी रिश्तेदार की, मगर है किसकी ये नहीं पता, पर मैंने तब से संभाल के रखी हुई है। और इसकी ना ये जो हुक है ये लूज़ है, शायद जिसकी गिरी है ना उसकी भी इसी वजह से गिरी है, क्योंकि इसकी हुक लूज़ है। लेकिन ओवरऑल है तो प्यारी, और तब से मैंने रखी हुई है। तकरीबन 3 साल होने वाले हैं इसको, और इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसी की वैसी है। और मुझे भी प्यारी लग रही है, पर अब पता चले मैं पहन लूँ और मुझे गुनाह हो, क्या पता किसकी हो, वो कहें कि हम तो तुम्हें माफ़ ही नहीं करेंगे, तो बस मेरी सारी नेकियां तो कहाँ चली जाएंगी। और ज़रा जूम करके दिखा दो ताकि जिसकी हो वो अपनी निशानी देकर ले जाए। किसी की भी हो, पता चले 4-5 बार। यार क्या चीज़ मिल गई है, क्या चीज़। इस आप जहाज़ को देखें और सोचे मैंने इसको कब से स्टोर करके रखा हुआ होगा, कब से संभाल कर रखा होगा। कम से कम भी ना इस जहाज़ को 11 साल हो गए होंगे। हाँ, हम लोग छोटे छोटे होते थे। मैंने ये PAF म्यूज़ियम कराची से लिया था, और ना मैंने सोचा था कि जब मैं अपनी गाड़ी या कोई अपनी मतलब सवारी लूँगी ना, उसकी एक चाबी इसमें लगाऊँगी। आज तक इस बेचारे की किस्मत ही नहीं हुई कि इसको इस्तेमाल किया जाए। मैं हर वक्त देखती हूँ, देख कर रख देती हूँ, फिर उठाती हूँ, फिर देखती हूँ, देख कर रख देती हूँ। कभी तो इसकी किस्मत में भी चाबी लगना नसीब होगी और इसको भी इस्तेमाल होना नसीब होगा। पर तब तक स्टिल वेट करते हैं कब वो वाला वक्त आएगा और हम इसको यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें, ये ना मेरी लाइफ की फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट है जो मैंने की थी 2016 में। और ये देखें, इतना इन्वेस्ट किया था मैंने तब। अब ये चीज़ है तो नहीं मेरे पास, लेकिन तब मैं इतनी अमीर होती थी, मेरे पास इतने पैसे होते थे पर मंथ। वाह, मैंने ये इन्वेस्ट किया था और अब पता नहीं कहाँ चली गई है वो वाली एनर्जी भी और वो वाली चीज़ें भी। खैर, ये याद है और मैं इसको संभाल के रखूँगी। मैंने तब ये चीज़ परचेज़ की थी। वाह, और वो भी सिर्फ अपने पैसों से, खालिसतन अपने पैसों से। ओह वाह फ्रेंड्स, ये आप लोग देख रहे हैं ये टॉप्स,
सोचिए ये कितने पुराने होंगे, इनकी खस्ता हालत देखकर आप सोच सकते हैं ये कितने पुराने होंगे। ये जो टॉप्स हैं ना, ये मैंने लिए थे 2007 में अपनी पहली कमाई से। मैंने पहला एक सूट सिलाई किया तो मुझे मिले थे उसके तकरीबन 100 रुपये। तो तब मैंने उन पैसों से ये वाले टॉप्स ख़रीदे थे। अलादीन पार्क जा रहे थे सब घर वाले, तो मैं भी चली गई थी, मेरे पास 100 रुपीज़ थे, तब मैंने उस दौर में ये ले लिए थे। और इनको इतना पहना 2007 से अब तक भी, अगर कोई इवेंट हो कुछ हो फटाफट से इनको डाल देती हूँ। अब तो खैर इसके रुल के नग भी निकल गए हैं 2-4, मगर इतने अच्छे हैं ना ये। और इसके अंदर जो स्टोन्स हैं ना, इनको कलर आज तक ख़राब नहीं हुआ, ना ही इन टॉप्स का कलर ख़राब हुआ है। और आगे भी मैं जब बूढ़ी भी हो जाऊँगी ना, फिर भी मैं इनको संभाल के रखूँगी। ये मेरी पहली कमाई है हक हलाल की मतलब जिसकी हमें थी तलाश वो शाहकार हो तुम। मतलब कि ये है एडवांस आरी के काम का टूल, और ये मुझे रख कर भूला हुआ था कि ये मैंने कहाँ रखा है। आज सफाइयों में मुझे फाइनली मिल गए। ये एडवांस टूल है आरी के काम का, और ये जैसे बाहर ममालिक में जो लोग आरी की तरह की कढ़ाइयाँ करते हैं ना, वो इस टूल के ज़रिए से करते हैं। तो अब इसको यूज़ करेंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ निकली है, एक ये लेस मैंने अलग की है, और एक ये शीट ऐसे नॉर्मल हमारी मार्केटों में भी मिल जाती है, ये मैट टाइप की शीट है। और एक ये है लेस का पीस। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गुत्था है, मगर मेरे माइंड में जो क्रिएटिव आइडिया आ रहा है ना, इसको और इसको लेके आय हाय हाय हाय, क्या तो लशपश आइडियाज़ आ रहे हैं। अब मैं और सफाइयाँ करती हूँ और सारा सामान जमा करती हूँ। तब तक आप मेरी वीडियो को देखें, एंजॉय करें और कल की वीडियो का इंतज़ार करें। शाम बाय बाय बोलो, हम लोग आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोनों हाथों से खुद को ही समझ आ गई क्या अल्लाह हाफिज़ करनी। अल्लाह हाफिज़ करो शाम, अल्लाह हाफिज़। हम आपसे कल मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी शाम। और बताओ, हमारी गैस तो अभी तक भी नहीं आई, हमारी गैस अभी तक भी नहीं आई। और इस बेचारे बच्चे को दुद्धू भी देना है पर गैस ही नहीं आ रही। तो चलें अब हम और ज़्यादा चीज़ें ढूंढते हैं, फिर कल वाली वीडियो में बताऊंगी आपको मुझे क्या क्या कुछ और मिला नया सा। तब तक के लिए दुआ करें हमारी गैस आ जाए और हम लोग खाना वाना बना लें, नहीं तो क्या ही होगा। हम बेचारों का होटल का तो खाते ही नहीं है।